सोचिए, क्या जो चेहरे हमें दुनिया चलाते हुए दिखते हैं वो बस एक दिखावा है? क्या असली पावर कहीं और पर्दे के पीछे छिपी हुई है? आज हम ठीक इसी बात की तह तक जाएंगे और कॉरपोरेट कठपुतली मास्टर्स और अंधकारमयी वैश्विक भविष्य नाम के एक लेख के कुछ कह सकते हैं चौंकाने वाले दावों को समझेंगे। और इस लेख की शुरुआत ही कुछ ऐसे होती है, मानव जाति का भविष्य बहुत अंधकारमय दिखता है। मतलब ये कोई हल्की फुल्की कहानी तो है नहीं, ये एक बहुत ही सीरियस और थोड़ी निराशाजनक बात है। तो चलिए देखते हैं कि ये लेख हमें इस डार्क रास्ते पर कहाँ तक ले जाता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले एक बहुत ही डार्क भविष्यवाणी, फिर ये समझने की कोशिश करेंगे कि दुनिया को असल में चला कौन रहा है। इसके बाद हम 3 सबसे पावरफुल लॉबीज के बारे में जानेंगे, वो कैसे एक साथ मिलकर काम करती हैं, और आखिर में लेखक की एक बहुत ही गंभीर चेतावनी पर बात करेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़ी चेतावनी से। देखिए, लेख का मानना है कि जब कॉरपोरेट लालच हद से ज्यादा, मतलब बिना किसी रोक टोक के बढ़ता जाता है, तो आखिर में होता क्या है? होता ये है कि सत्ता के खिलाफ एक बहुत बड़ा विद्रोह खड़ा हो जाता है। एक ऐसा पॉइंट आता है जब आम लोग कहते हैं, बस अब और नहीं। और इसी पॉइंट से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, एक ऐसा सवाल जो शायद हम सब के मन में कभी ना कभी तो आया ही होगा। आखिर ये सत्ता है कौन? वो कौन है जो असल में सच में दुनिया को चला रहा है? और इस लेख के हिसाब से इसका जवाब शायद हमें चौंका सकता है। अच्छा, आमतौर पर हम क्या सोचते हैं? यही कि अमेरिकी प्रेसिडेंट दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है ना? लेकिन ये लेख एक अलग ही तस्वीर दिखाता है। इसके मुताबिक असली पावर प्रेसिडेंट के पास नहीं, बल्कि कॉर्पोरेट अमेरिका और उसकी बहुत पावरफुल लॉबीज के पास है। मतलब इस नजरिए से देखें तो प्रेसिडेंट को एक ग्लोरिफाइड पपेट, यानी एक सजी धजी कठपुतली कहा गया है। एक ऐसा चेहरा जिसे पर्दे के पीछे बैठे बहुत अमीर कॉर्पोरेट लोग अपने इशारों पर नचाते हैं। पर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, प्रेसिडेंट कठपुतली क्यों है? लेख में 2 बड़ी वजह दी गई हैं। पहली कि यही कॉर्पोरेट लोग इलेक्शन में पैसा लगाते हैं, जिससे एक तरह की डिपेंडेंसी बन जाती है। और दूसरी वजह वो थोड़ी डरावनी है। इशारा ये है कि अगर इनकी बात न मानी जाए तो अंजाम जानलेवा भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर प्रेसिडेंट सिर्फ एक कठपुतली है, तो सवाल ये है कि इन कठपुतलियों की डोर किसके हाथ में है? चलिए अब उन ग्रुप्स की पहचान करते हैं जिनके बारे में ये लेख दावा करता है कि असली कंट्रोल तो उन्हीं के पास है। तो इस लेख के हिसाब से पावर का एक तरह का फूड चेन है। सबसे ऊपर कौन है? देखिए, पहले मिलिट्री और ऑयल लॉबी का दबदबा था, पर कहा जा रहा है कि हाल के दिनों में बिग फार्मा लॉबी सबसे ऊपर आ गई है। ये पावर के बैलेंस में एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो सवाल ये उठता है कि ये तीनों पावरफुल लॉबीज आखिर काम कैसे करती हैं? लेख कहता है कि ये एक आपसी फायदे वाले क्लब की तरह है, मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां हर कोई एक दूसरे को और अमीर बनाने में लगा हुआ है। समझते हैं ये कैसे होता है। सबसे पहले मिलिट्री या डिफेंस लॉबी। इनका फायदा किसमें है? युद्ध में, क्योंकि जितना ज्यादा संघर्ष होगा उतने ही ज्यादा उनके हथियार और बाकी सैन्य सामान बिकेंगे। सीधी सी बात है। अब इन युद्धों का सीधा फायदा ऑयल लॉबी को मिलता है। सोचिए, जंग में चलने वाले टैंक, प्लेन, जहाज, ये सब किस पर चलते हैं? फ्यूल पर। और इससे ऑयल कंपनियों को जबरदस्त मुनाफा होता है। और फिर ये पूरा साइकिल कंप्लीट होता है। युद्ध और उससे होने वाले प्रदूषण से क्या होता है? लोग घायल होते हैं, बीमारियां फैलती हैं, माहौल खराब होता है, और ये सब बिग फार्मा के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट बना देता है। उनकी दवाइयां और ट्रीटमेंट्स बिकते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक सेल्फ सस्टेनिंग प्रॉफिट साइकिल है, जैसा कि इस लेख में बताया गया है। डिफेंस लॉबी युद्ध कराती है ताकि हथियार बिके, ऑयल लॉबी उसी युद्ध के लिए फ्यूल बेचती है, और आखिर में बिग फार्मा उस युद्ध और प्रदूषण से हुई बीमारियों का इलाज करके पैसा कमाती है। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब अगर ये जानना है कि ये सिस्टम कितना बड़ा हो सकता है, तो एक आंकड़ा देखिए। लेख के मुताबिक पेंडेमिक के सिर्फ 1 साल के अंदर भारत में डोलो पेन किलर की 1.6 ट्रिलियन, मतलब 1,60,000 करोड़ गोलियां बिकीं। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में, ये वाकई हैरान करने वाला है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही, कह सकते हैं, डार्क नतीजे पर लेकर आती हैं, मानवता के भविष्य के लिए एक बहुत गंभीर चेतावनी। और ये पूरा तर्क इस एक चौंकाने वाले बयान पर आके खत्म होता है।
लेख कहता है, अतीत में लाखों लोगों को मारने वाले हिटलर, माओ, स्टालिन इन कॉरपोरेट्स की तुलना में संत हैं। अब ये एक बहुत ही पावरफुल और जाहिर है एक बहुत ही विवादित दावा है, लेकिन ये दिखाता है कि लेखक इन कॉरपोरेट्स के कामों को कितना गंभीर मानता है। और आखिर में ये लेख अपने पढ़ने वालों के सामने एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि इस सब के बारे में क्या किया जा सकता है। इसका कोई सीधा साधा जवाब नहीं दिया गया है, बल्कि ये एक चुनौती है सोचने के लिए कि इस सिस्टम को कैसे देखा जाए और आगे क्या होगा। क्या भविष्य वाकई इतना अंधकार में है या फिर बदलाव की कोई उम्मीद बाकी है?